यादव परिवार से एक और लेफ्टिनेंट नियुक्त। नमस्कार, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। खास खबरों में आपको बता दें कि आज पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव जाटोला से यादव परिवार ने भारतीय सशस्त्र बलों में अपनी चौथी पीढ़ी के कमीशन के साथ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित किया। 31 मई 2025 को भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए लवनीत सिंह यादव ने एक गौरवमय परंपरा जारी की है। आपको बता दें कि लवनीत सिंह यादव NDA करके डायरेक्ट लेफ्टिनेंट लगे हैं। इस परिवार की 9 दशकों की समर्पित सैन्य सेवा, 90 साल से अधिक विरासत की शुरुआत जमादार प्रभाती राम यादव ने की। प्रभाती राम यादव जी वर्ष 2034 में ब्रिटिश भारत सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। इस परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय सेना में अपना सहयोग दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल भी इस परिवार से आर्मी, नेवी और वायु सेना में परिवार के व्यक्ति सेवा दे रहे हैं। देश पर जब जब हमला हुआ, इस परिवार ने हमेशा देश का सहयोग किया, सेना का सहयोग किया। 1948, 1962, 1965, 1971, 1999 और 2025 में पड़ोसी देशों के साथ युद्ध किया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं पूर्व कैप्टन साहब। आज आप मेरठ से यहाँ पहुंचे गांव जाटोला में, क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे के लिए? हम जिस रेजिमेंट में हैं, इस बच्चे की 3 पीढ़ियां इस रेजिमेंट को अपना दे चुकी है। बहुत ही एक आइडियल परिवार है जिसने अपनी 3 पीढ़ियां हमारी रेजिमेंट को दी और हमको फायदा दिया, और चौथी पीढ़ी अब नेवी को फायदा देने जा रही है। और ये एक रोल मॉडल, एक आइडियल है कि ऐसे गांव में रह के और कैसे मतलब इन्होंने अपने देश के लिए और जो जज्बा बनाए रखा, लगातार फोर्सेस को ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं इनके जज्बे को और इनको सलाम करता हूँ और ऑल द बेस्ट टू द यंग लेफ्टिनेंट। आज लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए और अपनी बीती हुई 71 की जो वार थी पाकिस्तान के साथ भारत की, उसमें आप मुख्य हीरो रहे थे, तो उस विषय में भी बताएं ताकि देश की जनता में देश के प्रति भक्ति भावना पैदा और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ प्रत्येक व्यक्ति करे। देखिए, जहाँ तक मैं मुख्य हीरो था वो तो नहीं जी, ये तो एक बहुत टीम है हमारी जी, और जो आपके कैमरे के सामने अभी सब बैठे हैं जी, ये सब हमारी टीम है। तो आपको यही देखेगा जब 50-100 साल बाद इस बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए दूर दूर से आए हैं जी, तो जाहिर करता है कि हमें आपस में कितना मिला हुआ है जी। कर्नल साहब, देश की सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, बहुत अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी। अभी पहलगाम के अंदर जो हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो राजनीति के जो मामले हैं या होम मिनिस्ट्री के मामले हैं, वो एक अलग चीज है जी, उसका फौज से कोई ताल्लुक नहीं है जी। नहीं, वहाँ पे अब अभी अपने जवान आज भी लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, वो तो चलता रहेगा। जब कोई सामने होगा तो लड़ना ही पड़ेगा ना। जी 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 जी। तो ये राजनीतिक मुद्दा था या ये राजनीति हो गई ना? ये राजनीतिक मुद्दा था। फौज तो तब जाती है जब वॉर डिक्लेयर होता है। जी जी। तभी कोई वॉर डिक्लेयर नहीं है ना। जी जी। फिर फौज का नहीं है। जी जी। ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहादुरी से कर रहे हैं, मेहनती होते हैं जी। और आप पुराना इतिहास देख लीजिए, कितने गांव के बच्चे बड़े बड़े अफसर तक पहुंचे हैं। तो ये परंपरा चलती रहेगी। धर्म सिंह यादव साहब के परिवार की तो 4 पीढ़ी है। अभी कहाँ से आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे सर आप? देखिए, इनके चाचा जी भी हमारे साथ थे जी, 1965 में। 65 की लड़ाई में भी थे आप? जी जी, ये उनको थे। अब आप बताइए कि धर्म साहब तो जटोला में है, अभी मैं दिल्ली में हूँ जी। अगर नोएडा होता है तो और भी जो नजदीक, इनके जो आज के कमांडिंग ऑफिसर हैं वो तो मेरठ से आए हैं, अभी यहाँ जो बैठे हुए थे जी जी, तो दूर से ही आए हैं जी जी। फैमिली ने सेना में काफी सहयोग दिया है सर? बहुत ज्यादा है, काफी नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, थैंक यू। जी, वेलकम। लवनीत, आप लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुए हैं, तो गाँव के
बच्चों को इस ग्रामीण अंचल से जो बच्चे पढ़ते हैं किस तरह से उनको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? आपने क्या स्ट्रगल किया, कहाँ कहाँ पढ़े और यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्योंकि आपकी जो फैमिली है उसमें काफ़ी लोग सेवा दे रहे हैं सरकार में और खासकर फोर्स में दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए और अपनी पढ़ाई के विषय में बताएं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं 4th जनरेशन सर्विस में हूँ अभी। मैंने अपनी स्कूलिंग जो करी है मोस्टली मुंबई और विशाखापट्टनम में करी है, क्योंकि अभी नेट गांव-गांव में आ चुका है, तो ऐसी कोई दिक्कत किसी को आ नहीं सकती है। यूट्यूब पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे वो सब मटेरियल है जिसको पढ़ के जो चाहे वो एनडीए या फिर और कोई भी एंट्री है वो वहाँ पे जा सकता है। अभी पढ़ाई आपकी बाहर ही हुई है, गांव में नहीं हुई है? यहाँ कितने समय से, बचपन से ही बाहर रह रहे हो? जी जी। तो आपके पापा भी सर्विस में है, अभी ऑन ड्यूटी है? हाँ जी जी। तो पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। गांव के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कितनी मेहनत और किस साइड चलें कि देश हित में भी कार्य हो और परिवार के पालन पोषण में भी एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अभी जो नेट है वो हर बच्चे के पास नेट अवेलेबल है। इंटरनेट जो पहले नहीं था वो अब इंटरनेट हर किसी के पास अवेलेबल है। उसको आप कैसे यूज़ करोगे वो आपके ऊपर है। अगर आप यूट्यूब और बाकी साइट्स जो हैं उनसे आप अगर इंस्पिरेशन लेके अगर आप स्टडी मटेरियल में टाइम ज़्यादा फोकस करते हो बजाय फालतू की वीडियो देखना, तो वो जो टाइम इन्वेस्ट होगा उसकी वजह से जो है ये जो वो डिसीजन लेंगे वही मैटर करता है। जो उन पे डिपेंड करते हैं कि वो नेट अपना और टाइम कैसे यूज़ कर रहे हैं। परिवार के विषय में क्या कहना चाहेंगे, किसको श्रेय देना चाहेंगे अपनी इस उपलब्धि के लिए? बिल्कुल, जो मम्मी पापा है उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने जो गांव से बाहर टाइम बिताया और खुद वो डिस्प्लेस हो गए ताकि बाहर रहें और बाहर पढ़ाई कर सकूं मैं, तो उनकी वजह से ही